अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हमने लेक्चर पढ़ा था, इससे पहले मॉडिफिकेशन ऑफ द सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू को हमने डिस्कस किया था। उसके पहला जो टाइप था दैट वाज ग्लैंडुलर सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। सेकंड वाज ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्ड। तो यहाँ पे मैंने ऐड किया ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्ड, यहाँ पे ग्लैंडुलर सिंपल है। दिस वाज प्रेजेंट इन द स्मॉल स्टोमक। ये स्टोमक के अंदर हमने देखा था। यहां पे हमने ये देखा था इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन यहां पे मैंने ऐड किया था ब्रश बॉर्डर को। यहां पे इस तरह से, यहां पे ग्लैंडुलर सिंपल। एक तो ये सेल्स कॉलमनर होती थी, सेल्स कॉलमनर थी, और इनमें से कुछ सेल्स जो थी वो कुछ म्यूकस को सिक्रीट करती थी बाहर। तो बन गया सिंपल ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। यहां पे ग्लैंडुलर सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, कॉलमनर सेल्स है और कुछ सेल्स एक्ट करते हैं ग्लैंड। ये ग्लैंडुलर सेल्स जो थी वो सिक्रीट करती थी म्यूकस को और एक स्टोमक की वॉल को प्रोटेक्ट करते थे। अब और एक इसमें जो हमने ऐड किया था ब्रश बॉर्डर, ग्लैंडुलर भी है और ब्रश बॉर्डर भी। तो ग्लैंडुलर में इस तरह से बनाऊंगा कुछ कॉलमनर सेल्स, ये कॉलमनर सेल्स है। कॉलमनर सेल्स की फ्री सरफेस जो है वो ब्रश उनके ऊपर क्या प्रेजेंट है, इस तरह से माइक्रोविलाई, इस तरह से माइक्रोविलाई प्रेजेंट, इस तरह से। और ये सिक्रीट करती थी किसको, म्यूकस को। तो इन्होंने और एक एडिशनल काम किया, एक तो माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, दूसरा ये म्यूकस सिक्रीट करती है। यहाँ पे सिर्फ ये सेल्स क्या करती थी, सिक्रीट म्यूकस। अब यहां पे एक तो सेल सिक्रीट करती है म्यूकस को, दूसरा इनके सरफेस में इस तरह से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स थे, वो क्या करते थे, वो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन में मदद करते थे। तो यार हमने किए मॉडिफिकेशन, दीज आर दी मॉडिफिकेशन। ये तो हमने डिस्कस किए थे। अब इसके बाद मैंने यहां पे लिखा है ब्रश बॉर्डर। यहां पे था ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर, यहां पे सिर्फ ब्रश बॉर्डर। तो अगर मैं इसको बनाऊंगा ब्रश बॉर्डर को, सिंपली ब्रश बॉर्डर, नॉट ग्लैंडुलर। अब यहां पे ग्लैंडुलर नहीं है, यहां पे सिर्फ ब्रश बॉर्डर मैंने लिखा। तो मैं क्या बनाऊंगा, कुछ सेल्स इस तरह से बनाऊंगा कॉलमनर सेल, उनके सरफेस के ऊपर सिर्फ क्या प्रेजेंट होंगी, माइक्रोविलाई। यहां पे ये माइक्रोविलाई, दीज आर द माइक्रोविलाई। तो सेल्स की सरफेस के ऊपर क्या है, माइक्रोविलाई। तो क्या बन गया, ब्रश बॉर्डर बन गया ना, माइक्रोविलाई प्रेजेंट है। दीज आर द माइक्रोविलाई, दीज आर द माइक्रोविलाई, राइट। सो दीज आर द माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई आर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। अब ये क्या करेंगे माइक्रो, हमें पता है दे इंक्रीज द सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज करते हैं सरफेस, दे इंक्रीज सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे, बट यहाँ पे ये सेल्स कोई चीज सिक्रीट नहीं कर रही, इसका मतलब ये ग्लैंडुलर नहीं है, ये सिंपली ब्रश बॉर्डर है। यहां पे सेल्स क्या थी, एक तो सिक्रीट करती थी म्यूकस को, दैट मींस ग्लैंडुलर एक्टिविटी थी, और ब्रश बॉर्डर भी है, इसका मतलब माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट है। वही बन गया ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। अब यहाँ पे ग्लैंडुलर एक्टिविटी नहीं है, ये सारे सिक्रीट कुछ नहीं करते हैं, बट दे हैव द माइक्रोविलाई। इनके सरफेस, फ्री सरफेस के ऊपर ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बेटा बोलते हैं माइक्रोविलाई। अब ये क्या करेंगे, दे विल इंक्रीज द सरफेस एरिया। अब कहां पे इनकी लोकेशन है, इनकी लोकेशन थी स्टोमक के अंदर, इसकी लोकेशन थी स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ये वाला कहां पे प्रेजेंट होता है, ये वाला प्रेजेंट होता है इन द गॉल ब्लैडर। एग्जाम्पल आप लिखोगे, ब्रश बॉर्डर जो है ये कहां पे प्रेजेंट होता है, इन द गॉल ब्लैडर। इन द वॉल ऑफ द गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर आपको पता ही है बेटा, गॉल ब्लैडर जो है एक ऐसा ऑर्गन है जो स्टोर करता है बाइल को। हमारा लिवर जो है बेटा वो बाइल को बनाता है, और बाइल जो है वो फिर वो स्टोर होता है किसके अंदर, गॉल ब्लैडर के अंदर, या फिर कश्मीरी जुबान में हम इसको बोले तिलकुट। उसी के अंदर स्टोर क्या होता है, बाइल। उसी बाइल जो है, उस बाइल को जब लिवर बनाता है, वो बाइल बेटा डाइल्यूटेड होता है। डाइल्यूटेड मतलब वो इसमें पानी की मात्रा जो है वो बहुत ज्यादा होती है।
इन ऑर्डर टू मेक इट कंसंट्रेटेड, इसको कंसंट्रेटेड बनाने के लिए पानी को क्या करना है, एब्जॉर्ब। देखो अगर हम बनाएंगे डायग्राम के थ्रू मैं आपको दिखाऊंगा, ये हमारा लिवर, मान के चलो कि ये लिवर है, दिस इज द लिवर, ये लिवर है, दिस इज द लिवर। इस लिवर ने बाइल बनाया, इस लिवर ने सिक्रीट किया किसको, बाइल को, इसने बाइल को सिक्रीट किया, बाइल, राइट। अब ये बाइल जो है बेटा, ये यहाँ पे गॉल ब्लैडर, ये मैं रफ डायग्राम मैंने बनाई, यहाँ पे एक क्या होता है, गॉल ब्लैडर भी होता है। थ्रू डक्ट्स टू स्टोर कर, यहाँ पे कुछ हिपैटिक डक्ट्स भी होते हैं, थ्रू हिपैटिक डक्ट्स बाइल कॉस्मस एंटर, शाबाश, एंटर्स इन द गॉल ब्लैडर, दिस इज द गॉल ब्लैडर। बाइल किसने बनाया बेटा, लिवर ने, बाइल बनाया किसने, लिवर ने, उसको स्टोर कहां पे रख करना होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर। ये गॉल ब्लैडर का डक्ट है, ठीक है, इसको हम सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। वो मुझे नहीं पढ़ाना है, स्ट्रक्चर मुझे नहीं पढ़ाना है, ये सिंपली दिखाना है। यहाँ पे जो ये ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियल टिश्यू जो है वो कहां पे प्रेजेंट होता है, दैट इज प्रेजेंट इन द गॉल ब्लैडर। ये इसका डक्ट है, सिस्टिक डक्ट। दिस इज द गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, ये दिस इज द लिवर, लिवर ने क्या बनाया, बाइल, बाइल को किसमें स्टोर किया जाता है, गॉल ब्लैडर के अंदर। अब मैंने अभी कहा ये जो गॉल ब्लैडर के अंदर यहाँ पे जो बाइल बन गया बेटा, ये बाइल जो होता है ये डाइल्यूटेड होता है, डाइल्यूट होता है, इसमें पानी जो है वो बहुत ज्यादा होता है, डाइल्यूटेड, वारिया डाइल्यूटेड, इसमें पानी जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इसको कंसंट्रेटेड बनाने के लिए यहाँ पे अगर मैं बनाऊंगा, देखो बेटा यहाँ पे मैं अगर बनाऊंगा इसकी वॉल, इसकी वॉल जो होती है ये बेटा किसकी बनी होती है, ब्रश बॉर्डर, यहाँ पे मैंने बनाए ब्रश, इसकी वॉल के अंदर ये कॉलमनर सेल्स है और उनके सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट है, माइक्रोविलाई। यहां से बाइल आया, इसमें स्टोर हुआ बेटा गॉल ब्लैडर में, ये क्या है, ये डाइल्यूटेड है, ये डाइल्यूटेड है, इसमें पानी जो है वो बहुत ज्यादा है। उस पानी को क्या करना है बेटा, एब्जॉर्ब। तो एब्जॉर्प्शन के लिए वहां पे सरफेस एरिया क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो वो सरफेस एरिया कौन इंक्रीज करता है, दैट इज इंक्रीज बाय द माइक्रोविलाई। इसकी वॉल के ऊपर जो है ये वाला एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट हो, ये वाला एपिथेलियल टिश्यू, ये ब्रश बॉर्डर्ड सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू यहाँ पे वॉल के अंदर प्रेजेंट है। तो ये माइक्रोविलाई उस पानी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते। इससे क्या होगा, बाइल जो है वो कंसंट्रेटेड बनता है, वो फंक्शनल होता है, समझिए। तो इस तरह से यहां पे इसका काम जो है दैट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द बाइल। बाइल के अंदर पानी बहुत ज्यादा होता है, उसको गॉल ब्लैडर के अंदर जो ही वो जाता है वहां पे इसको कंसंट्रेटेड बनाने के लिए माइक्रोविलाई का होना जरूरी है, समझिए। तो इस तरह से ब्रश बॉर्डर सिंपल कॉलम टिश्यू कहां पे प्रेजेंट होता है, इन द गॉल ब्लैडर, जो है जो पानी एब्जॉर्ब करता है कहां से, फ्रॉम द बाइल। जो बहुत डाइल्यूटेड होता है उसको कंसंट्रेटेड बनाने के लिए, कंसंट्रेटेड मतलब को आवक मकदार काम आज, डाइल्यूट हम उसको बोलते हैं जिसे पानी की लेवल ज्यादा होती है, समझिए। तो दिस वाज अबाउट द ब्रश बॉर्डर सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट टाइप जो इसका है, इसी सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू का और एक जो है वो टाइप है मॉडिफिकेशन, जो हम पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे ऐड करूंगा ये किसका, और इसी का और एक टाइप जो है, इसी का और एक टाइप जो है वहां पे, यहाँ पे हम लिखेंगे दैट इज द ciliated, ciliated, ciliated simple columnar, ciliated simple columnar epithelial tissue। सीलिएट, फिर से सिंपल कॉलम में मैंने फिर से ऐड, मगर यहां पे मैंने सीलिएटेड लिखा, यहां पर मैंने सीलिएटेड लिखा। तो आपने क्या बनाना है, आपने एक लेयर बनानी है किसकी, सिंपल कॉलम एपिथेलियल टिश्यू की। ये सिंपल कॉलमनर सेल्स मैंने पिलर लाइक सेल्स, बट इन सेल्स की जो एपिकल सरफेस है उनके ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, सीलिया। यहां पे मैं सीलिया बनाऊंगा, these are the cilia,
दीज आर द सीलिया। इससे पहले भी मैंने पढ़ाया था सीलिएटेड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। ये वाला टिश्यू कहां पे प्रेजेंट था? इट वॉज प्रेजेंट इन द ब्रोंक्यूल्स, दैट वॉज प्रेजेंट इन द ब्रोंक्यूल, जहां पे वो सीलिया जो है अपवर्ड मूवमेंट करते और डस्ट को क्या करते बाहर निकालते। अब यहां पे मैंने कॉलम, यहां पे कॉलमनर है, यहां पे एड हमने किया कॉलमनर, वहां पे क्यूबॉइडल था। तो यहां पे सीलिएटेड सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू है, कॉलमनर है, वहां पे क्यूबॉइडल था। सेम वही है, यहां पे कॉलमनर सेल्स होंगे। अब ये कहां पे प्रेजेंट होता है? ये कहां पे प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द फैलोपियन ट्यूब्स, इन द वॉल ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स, ओविडक्ट। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर आपने पढ़ा होगा, वहां पे हम पढ़ते हैं फैलोपियन ट्यूब्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं, उनकी वॉल जो होती है दैट इज लाइनेड विद द सीलिएटेड सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। यहां से अगर मैं फैलोपियन ट्यूब को बनाऊंगा, दिस इज द फैलोपियन ट्यूब एंड दिस इज द, समझाने के लिए, ठीक है, दिस इज द फैलोपियन ट्यूब, दिस इज द फैलोपियन ट्यूब, ये फैलोपियन ट्यूब, ये फैलोपियन ट्यूब, दिस इज द फैलोपियन ट्यूब। यहां पे ओवरीज होती है, यहां से भी और यहां से भी। ओवरीज का काम, यहां पे इसकी वॉल जो, यहां पे इसकी वॉल, यहां पे मैं बनाऊंगा ये कॉलमनर सेल्स, उनके ऊपर सीलिया, ये कॉलमनर सेल्स, इनके ऊपर सीलिया, राइट। अब इनका काम क्या है? इनका काम क्या है? यहां से देखो बेटा, जूही एग रिलीज होता है, ये एग यहां पे बनेगा, एग और ओवम। जूही ओवरीज क्या बनाती है बेटा? एग बनाती है। वो किस में जाता है? दैट एंटर्स इन द फैलोपियन ट्यूब, यहां पर। अब ये जो एग है, एग को मूव करने के लिए, आगे पहुंचाने के लिए, मूवमेंट के लिए सीलिया का होना जरूरी है, अदरवाइज ये जो एग है ये मूव नहीं करेगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन जब यहां से स्पर्म भी आते हैं, यहां से स्पर्म आएंगे, फर्टिलाइजेशन होगी, क्या बनेगा? जाइगोट। जाइगोट को कहां पहुंचाना है? इसको भी मूव करना है, उसको भी मूव करना है। तो सीलिया जो है वो क्या करते हैं? वो मूवमेंट करते हैं। उस मूवमेंट की वजह, सीलिया की मूवमेंट की, वो या एग या जो जाइगोट या जो वहां पे ब्लास्टुला बनेगा, उसको यहां तक यूट्रस तक पहुंचाने के लिए, जब तक नहीं ये मूवमेंट करेंगे, एग तक ब्रोड, एग आगे नहीं बढ़ेगा। या जाइगोट, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट जब बनेगा उसको भी आगे बढ़ाना है, या उसके बाद जो हमें पता है उसके बाद मरूला बनता है, उसके बाद ब्लास्टुला। ब्लास्टुला जो है उसको कहां पे पहुंचाना है? यहां पे पहुंचाना। इसमें एग की मूवमेंट के लिए या जाइगोट की मूवमेंट के लिए सीलिया क्या करते हैं? बीटिंग कर, अपवर्ड मूवमेंट। इस तरह से एग या जाइगोट जो है उसको आगे पहुंचाते हैं। उसको कहां पे पहुंचना है? उसको बेटा कहां पे पहुंचना है? इन द यूट्रस। तो ये एग जो है ये मूव नहीं करेगा कि ये प्रॉब्लम ये भी होता है। अगर ये सिंपल कॉलम में ये सीलिएटेड, वहां पे सीलिया जो है वो एब्सेंट होंगे, एग मूव नहीं करेगा, वो कहां नहीं पहुंचेगा बेटा? या जाइगोट जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा, या ब्लास्टुला जो वो आगे नहीं बढ़ेगा, कहां तक नहीं पहुंचेगा? यूट्रस। तो होगा क्या? वो जाइगोट जो है वो ब्लास्टुला कहां पे रहेगा? वो फैलोपियन ट्यूब में ही रहेगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब ये जो ये यूट्रस है, यूट्रस के अंदर जब ये जाइगोट नहीं पहुंचेगा, जाइगोट कहां पे डेवलप होगा? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। तो उन महिलाओं में ये प्रॉब्लम होती है। अब कहां पे बच्चा बनता है? इन द यूट्रस। अगर ये जाइगोट जो है ये आगे नहीं बढ़ेगा तो डेवलपमेंट कहां पे होगी? फैलोपियन ट्यूब स्पेस के। तो यहां पे जो प्रेगनेंसी होगी वो कहां पे होगी? इन द फैलोपियन ट्यूब। डेवलपमेंट कहां पे होगा? फैलोपियन ट्यूब में। इस वाली प्रेगनेंसी को हम बेटा बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इस प्रेगनेंसी को यहां पे मैंने एक इंफॉर्मेशन के लिए आपको बोला, इस प्रेगनेंसी को हम ये प्रॉब्लम होती है, ये एक रीजन है। इस वाली प्रेगनेंसी को हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं कि फैलोपियन ट्यूब में ही जो है जाइगोट स्टक होगा, फंस जाता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बड़ा जब होगा तो इसको खतरा है, फैलोपियन ट्यूब एक फटे, तो इमीडिएटली जो है वो क्या करना पड़ता है? उसको क्या करना पड़ता है? बाहर निकालना पड़ता है। अदरवाइज अगर नहीं जाइगोट, अगर नहीं ब्लास्टुला नेवर आउट काटने से ये फैलोपियन ट्यूब एक रप्चर, जैसे ये एक फटे।
तो इस वाली प्रेगनेंसी को बेटा हम बोलते हैं एक्टोपिक। इट इज नॉट ए नॉर्मल प्रेगनेंसी, इट इज एक्टोपिक आउटसाइड द यूट्रस। यूट्रस नेवियर की नियर क्या गए जाइगोट गए डाल, इस वाली प्रेगनेंसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इट इज नॉट ए नॉर्मल प्रेगनेंसी। अच्छा ये रीजन है ऐसे कि सीलिया जो है वो एब्सेंट होंगे, वो मूवमेंट नहीं करते, इसकी वजह से जाइगोट जो है या एग जो है वो वहीं पे फंस जाता है। इस वाली प्रेगनेंसी को हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो इम्पल्स फंक्शन चाहिए, सीलिएटेड सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू की फंक्शन ये है कि मूवमेंट में मदद करता है, एग को आगे चलाने में, जाइगोट को आगे चलाने में, ब्लास्टोसिस को आगे चलाने में इसका एक इंपॉर्टेंट रोल बनता है। लास्ट मॉडिफिकेशन जो हम पढ़ेंगे इसकी, दैट इज द स्टीरियोसीलिएटेड, लास्ट वाला। लास्ट जो हम इसमें ऐड करेंगे, यहां पे मैं लिखूंगा ये वाला टाइप, यहां पे मैं लिखूंगा लास्ट वाला टाइप। लास्ट टाइप जो है स्टीरियोसीलिएटेड, स्टीरियोसीलिएटेड सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। अब मैंने यहां पे सीलिएटेड था, अब यहां पे देखो और एक चीज जो मैंने ऐड की, स्टीरियो ऐड किया, स्टीरियोसीलिएटेड। अब ये कौन सा, अब अगर आपने अभी सुना सीलिया तो आपने सुना होगा, स्टीरियोसीलिया आपने नहीं सुने होंगे। स्टीरियोसीलिया इस तरह से पहले मैं क्या बनाऊंगा बेटा, किनको बनाऊंगा, कॉलमनर सेल्स को। ये कॉलमनर सेल्स है, दीज आर द कॉलमनर सेल्स, दीज आर द कॉलमनर सेल्स, दीज आर द कॉलमनर सेल्स, ये कॉलमनर सेल्स है। अब यहां पे मैंने ऐड किया है किसको, स्टीरियोसीलिया। स्टीरियोसीलिया प्रेजेंट होते, नॉट सीलिया बट द स्टीरियोसीलिया। यहां पे इस तरह की स्ट्रक्चर्स होते, इस तरह से माइक्रोविलाई के जैसे ही है, दीज आर नॉट सीलिया बट नाम है स्टीरियोसीलिया। यहां पे इस तरह की स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट होते। ये स्ट्रक्चर्स हैं क्या, दीज आर द स्टीरियोसीलिया। अब स्टीरियोसीलिया बेटा है क्या, स्टीरियोसीलिया क्या होते हैं, लार्ज पॉइंटेड है ये, दीज आर लार्ज पॉइंटेड फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स। माइक्रोविलाई भी हमने लिखा था, माइक्रोविलाई भी क्या होते हैं, फिंगर लाइक, बट दे आर नॉट पॉइंटेड। स्टीरियोसीलिया क्या होते हैं, लार्ज होते हैं बट पॉइंटेड होते हैं, इनको हम बोलते हैं स्टीरियोसीलिया। अगर स्टीरियोसीलिया प्रेजेंट होंगे किनके ऊपर, कॉलमनर सेल्स, जो हम क्या नाम देंगे, स्टीरियोसीलिएटेड सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। ये कहां पे प्रेजेंट होते, दे आर प्रेजेंट इन द एपिडाइडिमिस। अब इसकी फंक्शन क्या रहेगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे।